दोस्तों, फिल्मों के शौकीन लोगों और खासकर फिल्म लुका छिपी, हीरोपंती और बरेली की बर्फी जैसी कई चर्चित फिल्मों की हीरोइन कृति सेनोन के फैंस के लिए खुशखबरी है कि कृति ने शादी के लिए दूल्हा लगभग फाइनल कर लिया है। जी हां, हम कृति के बॉयफ्रेंड कबीर भैया की ही बात कर रहे हैं। कृति ने गत 27 जुलाई को ग्रीस में अपना 34वां जन्मदिन अपने 25 वर्षीय बॉयफ्रेंड कबीर के साथ धूमधाम से मनाया, जिसके बाद लगभग तय माना जाने लगा है कि कृति और कबीर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कबीर के साथ कृति के ग्रीस में बिताए गए खास पलों की कुछ तस्वीरें उनके एक फैन ने वायरल कर दी हैं। इनमें से एक तस्वीर में कृति सिगरेट पीती नजर आ रही है। वैसे आप शायद कबीर की उम्र सुनकर चौंक गए हैं। आपने सही सुना है, वो 25 साल के ही हैं। लेकिन इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? जब से मलाइका अरोड़ा ने अपने हम उम्र पति अरबाज खान को छोड़कर खुद से कहीं छोटे अर्जुन कपूर को बिन ब्याह जीवन साथी बनाया है। अब जीवन साथी चुनने के मामले में बॉलीवुड हीरोइनों की सोच ही बदल गई है। उन्हें लगने लगा है कि बराबर की उम्र वाले मर्द से शादी करने के बाद उसे छोड़ किसी छोकरे की गर्लफ्रेंड बनने से अच्छा है शादी ही किसी आधी उम्र के लड़के के साथ की जाए। इस सोच को सबसे पहले अपने जीवन में उतारा था एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका ने 2018 में अमेरिकन सिंगर निक जोनस के साथ ब्याह रचाया था, जो उम्र में उनसे पूरे 10 साल छोटे हैं। इसके बाद तो बॉलीवुड में ये ट्रेंड ही चल पड़ा। कैटरीना कैफ और सोनाक्षी सिन्हा के बाद अब कृति सेनोन इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। यहाँ पर कबीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि कबीर यूके में रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं और वो यूके की जानी मानी ट्रैवल एजेंसी साउथ हॉल ट्रैवल के मालिक कुलजिंदर भैया के बेटे हैं। संडे टाइम्स रिच लिस्ट के मुताबिक 2019 में भैया परिवार की संपत्ति 4,500 करोड़ रुपए थी, यानी कृति के बॉयफ्रेंड कबीर कम उम्र ही नहीं, हजारों करोड़ के मालिक भी हैं। और जहां तक कृति की बात है, उनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि कृति दिल्ली बेस्ड सीए राहुल सेनोन और दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की प्रोफेसर गीता सेनोन की बेटी हैं। कृति ने बीटेक की पढ़ाई करने के बाद कुछ दिन मॉडलिंग की। जनवरी 2014 में आई तेलुगु फिल्म नेनोकडीन कृति की पहली रिलीज फिल्म थी, जबकि उसी साल मार्च में आई हीरोपंती उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। नेनोकडीन में उनके हीरो महेश बाबू थे, जबकि हीरोपंती के हीरो टाइगर श्रॉफ थे। ये दोनों ही फिल्में सफल रहीं और इसी के साथ कृति की गिनती बॉलीवुड की कामयाब हीरोइनों में होने लगी। फिर तो कृति एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गईं। 2021 में आई फिल्म मिमी में सरोगेट मदर के टाइटल रोल के लिए कृति को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2022 में आई कॉमेडी हॉरर फिल्म भेड़िया में भी उनका काम काफी सराहा गया। 2023 में रिलीज हुई रामायण पर आधारित भारी भरकम बजट वाली फिल्म आदि पुरुष में कृति ने जानकी यानी मां सीता का किरदार निभाया था। इस साल भी कृति की 2 फिल्में काफी चर्चित रहीं। इनमें से एक थी शाहिद कपूर के साथ वाली फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और दूसरी थी एकता कपूर और अनिल कपूर के प्रोडक्शन की फिल्म क्रू, जिसमें कृति के साथ तब्बू और करीना कपूर भी थीं। ये दोनों फिल्में कमर्शियली भी सफल रहीं। एक्टिंग के अलावा कृति के कई दूसरे बिजनेस भी हैं। उनकी द ट्राइब नाम से अपनी एक फिटनेस कंपनी है, मिस टेकन नाम से कपड़ों की एक ब्रांड है और हाइफन नाम से एक स्किन केयर ब्रांड है। इसके अलावा वो कई दूसरे ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स की एम्बेसडर भी हैं। जाहिर है कृति के पास आमदनी के इतने जरिए हैं, तभी तो उन्होंने मुंबई के अंधेरी इलाके में अमिताभ बच्चन का शानदार फ्लैट किराए पर ले रखा है। कृति ने इस फ्लैट के लिए अमिताभ बच्चन को 60 लाख रुपए बतौर डिपॉजिट दिया है और हर महीने 10 लाख रुपए किराया दे रही हैं। खैर, देखना अब ये कि कृति इस नन्हे बालक कबीर को मैच्योर होने का समय देती है या फिर उन्हें लगता है कि शादी के बाद वो खुद ब खुद मैच्योर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।